इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि एक ही समय में स्कूल के दो बुलीज से कैसे निपटा जाए। स्कूल पर अचानक एक स्कूल बुली ने हमला कर दिया। दो छात्र स्कूल से बाहर भाग गए। अचानक दो स्कूल बुलीज एक चौराहे पर मिले। स्कूल बुली ने लड़के को धक्का देकर दूर कर दिया। फिर उसने लड़की को उठाया और उसे किडनैप करने की कोशिश की। लड़की ने दीवार पकड़ ली और वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लड़के ने एक फ्लेम थ्रोवर उठाया और स्कूल बुली को मारना जारी रखा। कुछ राउंड के बाद उसने आखिरकार उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन स्कूल बुली ने फिर से उसे पकड़ लिया। उसने उन्हें कॉरिडोर के बीच में घेर लिया। इस समय उन दोनों को आखिरकार याद आया कि वे म्यूटेंट थे। उसने लड़की को दिलासा दिया और जल्दी से अपनी क्षमता को सक्रिय किया। अब वह केवल खुद ही भाग सकता है। उसने लड़के के शरीर को कांपते और ऊर्जा उत्सर्जित करते देखा। वह पलक झपकते ही सड़क से बाहर भाग गया और हर तरह की अजीब चीजें एक नई लड़की दानी की ओर इशारा कर रही थीं। जब से वह आई है, वह अजीब व्यवहार कर रही है। यह स्कूल के अन्य म्यूटेंट्स से अलग है। दानी को नहीं पता था कि उसके पास क्या महाशक्ति है। मिक भी उसे नीची नजर से देखता था, इसलिए उसने स्कूल के बाद की गतिविधियों के दौरान दानी के साथ चालाकी की। मिक ने उसे स्कूल से बाहर निकलने के लिए झूठ बोला, वरना वह फिर कभी बाहर नहीं जा पाती। दानी ने दरवाजा खुलते देखा और बाहर की ओर झपट पड़ी, लेकिन कुछ ही दूर पर वह एक अदृश्य हवा की दीवार से टकरा गई। पता चला कि स्कूल को प्रिंसिपल की क्षमता से अलग कर दिया गया था। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। दानी, जिसे पता था कि उसके साथ खेल खेला गया है, बहुत गुस्से में थी। वह मिक को पकड़कर पीटना चाहती थी। उसके पास जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। वापस जाते समय वह कैनन से मिली। कैनन खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। उसे हर दिन चट्टानों पर उड़ने का अभ्यास करना पड़ता था। रात हो गई। रात में सोते समय दानी को एक डरावना सपना आया। इसने उसे उसके बचपन के पिता की हत्या की याद दिला दी। मॉनिटर पर आध्यात्मिक शक्तियों की संख्या भी बढ़ रही थी। उसी समय कैनन ने अचानक पास में कुछ असामान्यता महसूस की। वह कांपते हाथों से वॉशिंग मशीन की ओर चली। उसे उस जगह खींच लिया गया जहां उसके पिता की मृत्यु हुई थी। उसके पिता की आंखों से खून बह रहा था और वे उसकी ओर देख रहे थे। यह उसकी नियंत्रण खोने की क्षमता ही थी जिसके कारण वह हादसा हुआ और उसके पिता की जान चली गई। अगले ही पल कैनन एक जोरदार ताकत से बाहर फेंक दी गई। अगले दिन मिक और दानी का फिर से झगड़ा हुआ। लड़ाई में दानी ने उसे हथौड़े से मारा। मिक की तलवार तुरंत उसके सिर के ऊपर लगी। उसने तुरंत अपना मैकेनिकल हाथ और लाइट स्वॉर्ड दिखाई। उसे डीन ने रोक दिया, जो स्मारक की ओर भागे थे। उसके बाद दोनों को एक ही सेल में बंद कर दिया गया। हालांकि वहां के माहौल ने धीरे धीरे दानी की आंतरिक शक्ति को भी जगाया। उसकी महाशक्ति का भी परीक्षण किया जा रहा था।